प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस एडुटेक के चैनल में। आज की क्लास में हम क्लास 11 के एनसीईआरटी मैथ के सेट चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बेसिकली कि सेट का कोई इंट्रोडक्शन क्या है। सेट का इंट्रोडक्शन, सेट को हम लोग कई मैथमेटिक्स के ब्रांच में यूज करते हैं, जैसे ट्रिगोनोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया, सीरीज फंक्शन हो गया और प्रोबेबिलिटी में करते हैं। सेट को जॉर्ज कॉन्टर साहब ने लगभग 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी में इसको डेवलप किया। सबसे पहले देखिए, आप लोग डेली लाइफ में अगर देखिएगा तो क्रिकेट टीम का एक कलेक्शन होता है। ये क्रिकेट का टीम जो होता है वो 11 प्लेयर का होता है। इस तरह से हम लोग आर्मी का ग्रुप अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें से देखेंगे कि आर्मी का ग्रुप एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, उसमें कोई अदर पर्सन नहीं होता। ठीक है, अगर हम लोग इसको मैथमेटिक्स वे में कहेंगे तो इस तरह से कह सकते हैं कि जब हम नेचुरल नंबर का सेट लेंगे तो उसमें क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और सो ऑन, इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला। जब हम इंटीजर कहेंगे तो उसमें क्या आएगा, माइनस नंबर से लेके प्लस नंबर तक आएगा। जब हम और जैसे ट्रायंगल का हम लोग कलेक्शन कहेंगे तो उसमें जितने भी ट्रायंगल्स बनती है वो सारी चीज आ जाएंगी, तो इसको हम लोग सेट कहते हैं। तो सबसे पहले सेट का क्या डेफिनेशन होता है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सेट्स क्या होता है, ये शॉर्ट में वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। सेट बेसिकली वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। इसका अब हम एग्जांपल लेंगे, जैसे collection of all triangle। ओके, एग्जाम्पल 1 है, उसका कुछ नोटेशन होता है। जैसे अब हम कहेंगे नेचुरल नंबर का नोटेशन क्या होता है। एन जो है, देखो नोटेशंस ऑफ सम नोटेशंस ऑफ नंबर। देखिए एन का क्या नोटेशन होता है, ये नेचुरल नंबर को शो करता है ना। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर को हम लोग एन से लिख सकते हैं। एन लिख देंगे, इसका मतलब जो है 1 2 3 4 5 सबका कलेक्शन होता है, शॉर्ट में एन लिखा जाता है। इसी तरह से हम लोग आर को कलेक्शंस ऑफ ऑल रियल नंबर, इसी को हम लोग क्यू से लिख देंगे, कलेक्शंस ऑफ ऑल रेशनल नंबर। ठीक है, अगर हम लोग जेड प्लस लिख देते हैं, सॉरी पहले जेड लिख दो, कलेक्शंस ऑफ ऑल इंटीजर नंबर्स, ठीक है। अब जेड प्लस अगर लिखेंगे तो ये कलेक्शंस ऑफ ऑल प्लस VE इंटीजर नंबर, ठीक है। ये पॉजिटिव इंटीजर को शो करेगा, जैसे कि 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर जेड माइनस लेंगे हम लोग तो ये क्या, कलेक्शंस ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर को शो करेगा। ओके, जैसे -1 -2 -3, ठीक है। इस तरह से कुछ नोटेशंस होता है जिसको हम लोग सेट में सवाल बनाते समय यूज करेंगे। प्यारे बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब देखिए, अब हम बात करेंगे कुछ नोट्स के बारे में जो कि जानना जरूरी होता है, और क्वेश्चन सॉल्व करते समय इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सब नोट्स लिख देते हैं। देखिए नोट्स क्या है, देखिए स्पेशलिटी सेट्स में स्पेशलिटी नहीं होती। जिस तरह से अगर हम कह देंगे कि इंडिया के सभी जितने भी बढ़िया एक्टर्स है ना, उसका सेट, तो ये
कभी पॉसिबल नहीं हो पाए, क्योंकि हम लोग जैसे मुझे पसंद है शाहरुख खान, वरुण धवन या और कुछ भी पसंद है, लेकिन किसी मोहन के लिए या सोहन के लिए उसको ऋतिक रोशन या अजय देवगन पसंद हो सकता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो स्पेशलिटी है उसका सेट नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, देखो स्पेशलिटी हैज नो अलाउ इन सेट। बच्चों जहाँ भी हम सवाल को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे स्पेशलिटी अगर लगा रहे तो हम लोग उसको सेट नहीं कहेंगे। ठीक है, दूसरा नोट, हम लोग सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट्स रिप्रेजेंट और रिप्रेजेंट एज इंग्लिश कैपिटल लेटर जैसे देख लीजिए ए इज इक्वल टू, हम लोग किसी का सेट कलेक्शन, इसे हम लोग एक सेट ही बना लेते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 ये सब आता है। तो ये जो है यहाँ पे ए सेट कहलाएगा, ये जो है ये ए सेट कहलाएगा। ठीक है, अब इसके एलिमेंट्स को हम लोग किससे लिखेंगे, देखिए एलिमेंट्स ऑफ सेट रिप्रेजेंट एज ना a small letter of English alphabet, a small letter of English, स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, तो इस तरह से देखो फिर से हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, ये इंग्लिश का स्मॉल लेटर भी हो सकता है और भी कुछ हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग सेट्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और उसके एलिमेंट को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। अब एक चौथा पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट क्या होता है कि जरा इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ऊपर में लिखेंगे। ठीक है, चौथा पॉइंट हम लोग चौथा पॉइंट देखेंगे। इफ वी से ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, इफ वी से ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, दैट मीन्स अर्थात A belongs to set A। बच्चों ये जो E है where, ये जो है इसे हम लोग एप्सिलॉन रीड करते हैं, एप्सिलॉन रीड करते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है belongs to या contain in this, contain in the group। ओके, इप्सिलन का मतलब जैसे बिलोंग्स टू या कंटेन इन द ग्रुप। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे ए बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, रीड एज ए बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, अब हम लोग कहेंगे कि अगर कोई एलिमेंट सेट में नहीं है तो उसको कैसे लिखेंगे। इफ वी से बी इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए, नहीं है तो इसको डायरेक्ट बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों, रीड बी does not belongs to A। ओके, ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। बच्चों में एक एग्जांपल लेंगे, जैसे A इज इक्वल टू, हम लोग जैसे वोवेल का सेट बनाते हैं, A E I O U। ओके,
तो देखिए, तो इसका मतलब A बिलोंग्स टू A, E बिलोंग्स टू A, I बिलोंग्स टू A, O बिलोंग्स टू A, U बिलोंग्स टू A। इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं। इसका हम लोग सवाल में भी इसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो बच्चों अब हम इसके बाद सेट का रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। इस सेट का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ठीक है। सेट को किस तरह से हम लोग रीड करते हैं। देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ representation method of set. There are two types of representation. There are two types of representation of set. तो पहला बच्चों क्या होता है, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, देखो ये क्या होता है, रोस्टर फॉर्म सेट को लिखने का एक तरीका होता है। इसमें क्या होता है, इसका नोट देख लीजिए आप लोग, ए नंबर में सेट क्लोज विथ सेट्स क्लोज्ड विथ मिडिल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट। इसका दूसरा पॉइंट देखिए, ईच एलिमेंट सेपरेट विथ कॉमा, ईच एलिमेंट सेपरेट विथ कॉमास, ठीक। देखिए इसको क्लोज करते हैं मिडिल ब्रैकेट से और सबको सेपरेट कर देते हैं हम इसको कॉमास से, ठीक है। अब इसमें देखिए एक फॉर्म आता है, तीसरा पॉइंट है elements cannot repeating, elements are not allowed to repeat। बच्चों हम इसका एक एग्जांपल लेंगे। जैसे एक सेट बनाते हैं हम लोग स्कूल का, SCHOOL, स्कूल का हम लोग एक सेट बनाएंगे। देखिए सबसे पहले कैसे हम लोग सेट को लिखेंगे, तो क्या बताए थे, इसको मेजली ब्रैकेट से क्लोज करना है। तो उसके पहले एलिमेंट को हम लोग लिख देते SCHOOL। देखिए इसमें सारा आ गया कि इस जो सेट को हम लोग मेजली ब्रैकेट से यानी कि इसको क्लोज कर दिए और इसमें रिपीटिंग एलिमेंट ओ 2 टाइम्स है, इसको 1 टाइम्स रीड कर दिए। उसके बाद सभी एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट कर दिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद तो बच्चों रोस्टर फॉर्म्स के बाद अब हम सेट बिल्डर फॉर्म का बात करेंगे। वो रिप्रेजेंटेशन का एक और मेथड होता है। जो हम सेट बिल्डर फॉर्म पढ़े हैं वो रोस्टर फॉर्म पढ़े, एक सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ेंगे। देखिए दूसरा रिप्रेजेंटेशन का मेथड सेट बिल्डर फॉर्म होता है। सेट बिल्डर, देखिए इसमें क्या होता है ना, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल लेते हैं ना। We use a symbol to represent elements of set, है ना, एक सिंबल लेते हैं। दूसरा हम लोग क्या करते हैं कि एक कॉलन का यूज करते हैं। We use a कॉलन एंड सेकेंड में सेट्स क्लोज्ड विथ मिडिल ब्रैकेट। देखिए अब इसमें लिखने का तरीका क्या होता है, एग्जांपल से आपको बताते हैं। देखिए इसमें लिखा है a = x such that x is a natural number where x less than equal to 7 and
एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ठीक है, देखिए इस तरह से हम लोग इसमें लिखेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए ये एक स्टेटमेंट होता है, ये कॉलन होता है, और इस तरह से हम लोग क्लोज करके लिखते हैं। इसको और भी हम कुछ लिख सकते हैं, जैसे एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल